नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नव, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के इस महादशा में भारत में एआई का कैसे एक्सपांशन होने वाला है, कैसे एआई का डेवलपमेंट होगा और फ्यूचर कैसे होगा भारत का इस पूरे मंगल के महादशा में। चलिए एक एक करके जानते हैं विस्तार में इस टॉपिक को। भारत के कुंडली को अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो हमें पहले ही नज़र में आएगा कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है और ये एक टॉरस लगन की कुंडली है, तो राहु एग्जॉल्टेड है। ज्योतिष शास्त्र में जो भी ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठता है उससे देखा जाता है जातक का नेचर को या फिर जातक कैसे ओवरऑल होंगे। इस केस में, भारत के केस में राहु बैठा हुआ है और पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में भारत का जो टेक्नोलॉजी होगा, जो एम्बिशंस होंगे या फिर भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, इसके ऊपर भारत की आइडेंटिटी देखी जाएगी ओवरऑल वर्ल्ड में। अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो भारत की जब वीनस की महादशा चल रही थी और उसमें राहु की अंतर्दशा थी, तो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे भारत में। या फिर रिसेंट टाइम्स में भी हम अगर बात करें तो जब मून की महादशा चल रही थी भारत की, इस समय भारत में डिजिटल इंडिया के जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च हुए, जीएसटी का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और ओवरऑल भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम करंट टाइम की बात करें तो मंगल की महादशा भारत की शुरू हुई थी पिछले साल से। इस समय भारत में एआई को लेकर एक बेचैनी है, एक उत्साह है। साथ ही भारत के जो सरकार है उनका भी पॉलिसी एआई के लेकर या फिर एआई सेंट्रिक होने लगी है। भारत के जो लोग हैं वो भी एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डाल रहे हैं। अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें तो भारत का जो रिसेंट बजट आया था फरवरी के महीने में, वहाँ पर बहुत सारा पैसा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्चा किया जाएगा या फिर एलोकेट किया गया है। डेटाबेस या फिर डेटा स्ट्रक्चर जो है उस पर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, साथ ही उसके ऊपर फोकस भी बढ़ा है। और इस केस में अगर हम ज्योतिष की माने तो एनर्जी सेक्टर से भी ये रिलेटेड है, क्योंकि मंगल की महादशा है। इन सभी चीज़ों में एनर्जी इन्फ्लुएंस करता है और मंगल एनर्जी का कारक है। ये तो रही पास्ट की बात। अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। करंटली देखें तो भारत की मंगल की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये फरवरी 2026 से शुरू हुआ है और फरवरी 2027 में ख़त्म होगा। इस टाइम लोगों के अंदर एआई को लेकर पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे और एआई का हाइप भी बनेगा। पर इंडस्ट्रियल लेवल पर देखेंगे तो एआई हमारे इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करेगी और नेगेटिव तरीके से करेगी, जैसे कि आईटी शेयर्स और आईटी कंपनीज को नेगेटिव तरीके से कर रही है। इसी टाइम में अपने एआई समिट के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पर मिसमैनेजमेंट भी हुआ। एक्चुअली मार्स मैनेजमेंट का कारक होता है और राहु मिसमैनेजमेंट का कारक होता है, तो एक साथ अगर एआई को मिसमैनेज कर दिया। साथ ही साथ एनर्जी शॉर्टेज भी आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे मार्स की महादशा में और राहु की अंतर्दशा में। अब हम फ्यूचर को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं मंगल के महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा से। ये फरवरी 2027 से जनवरी 2028 के बीच में चलेगा। जुपिटर नॉलेज और एजुकेशन का ग्रह है, तो इस टाइम मेजर जो ऑनलाइन कोर्सेस होंगे या फिर हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसमें एआई इंटीग्रेशन हो जाएगा और साथ ही साथ एआई को लेकर कोर्सेज भी चलना शुरू हो जाएंगे। जो बड़े कॉरपोरेशंस होंगे, स्पेशली जो टेक सेक्टर होगा, वो अभी भी जूझेगा एआई को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाना है। जुपिटर अपने ही नक्षत्र विशाखा में है, जिसके कारण सरकार भी रेगुलेशंस लाएगी एआई को लेके, और एआई को लेके जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको लेकर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होगा। जुपिटर कुंडली के 11th हाउस और 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जुपिटर के अंतर्दशा में भारत के जितने भी लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, एआई उनके लिए एक वरदान साबित होगा। साथ ही साथ जो भी रिसर्च वर्क होता है वो 8th हाउस से देखा जाता है, तो एआई एमएल का यूज रिसर्च वर्क में भी होगा। अब आते हैं हम मंगल के महादशा में शनि के अंतर्दशा का पीरियड। ये जनवरी 2028 से लेकर मार्च 2029 के बीच में चलेगा। इस टाइम में बड़े कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को लेके एआई और एमएल के जो यूज होता है उस टेस्ट केसेस को लेके गाइडेंस ला देंगे। जो भी एम्प्लॉय अपने एआई एमएल का यूज करेंगे अपने वर्क में, उनके सैलरी रिडक्शंस भी हो सकते हैं। सैटर्न के अंतर्दशा में एआई का यूज जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही ज़्यादा तरीके से यूज होगा, जिसके कारण भारत की जो नॉर्मल जनता है उनको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया के खुद के एआई कंपनियां सामने आएंगी। हाँ, वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगी पर सामने आ जाएंगी। जो डाटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको ग्राउंड रियलिटी पर दिखेगा। अब आते हैं मंगल के महादशा के अंदर जब मरकरी की अंतर्दशा आएगी। ये मार्च 2029 से लेकर मार्च 2030 के बीच में चलेगा।
इस टाइम में जो फिनटेक होगा ये राइज पे होगा, साथ ही साथ ऑनलाइन स्कैम्स भी बढ़ेंगे। जो भी पर्सन सेल्स या फिर कमीशन से रिलेटेड काम में करते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना हो या फिर कोई भी एफएमसीजी गुड्स बेचना हो, वो जब सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी एआई और एमएल के कारण। एआई कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगी और जो पहले कैश बर्न करती थी, इस टाइम में कैश बर्न करना लगभग बंद कर देंगी। अब हम मंगल के महादशा के एंड फेज में चले आएंगे, जो मार्च 2030 से लेकर सितंबर 2032 के बीच में चलेगा। इसमें मंगल में केतु की दशा भी चलेगी, मंगल में सन की दशा, मंगल में मून की दशा भी चलेगी। इस टाइम में जो जनरल पब्लिक है उनके लिए एआई का कॉस्ट कम हो जाएगा। साथ ही साथ इंडिया के जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस है वो भी एआई और एमएल के बिजनेस में घुसना शुरू करेंगे। साथ ही साथ इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके कारण फॉरेन के कंट्रीज इंडिया के एआई सेक्टर में निवेश करना बंद कर देंगे और इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, वो भी मजबूरी में। अब भारत की मंगल की महादशा खत्म होने के बाद 2032 के सितंबर के महीने से भारत की राहु की महादशा शुरू होगी। राहु की महादशा में रोबोटिक्स में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ ही साथ रोबोटिक्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में। राहु वीनस के नक्षत्र में होगा, जिसके कारण इंडिया का बहुत ही ज़्यादा नाम होगा फॉरेन में एआई और टेक्नोलॉजी को लेके। इस राहु के महादशा में इंडिया के जो सप्लाई चेन है और सप्लाई चेन एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी है वो रिड्यूस होगा, जिसके कारण सप्लाई चेन की एफिशिएंसीज भी बढ़ेंगी। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा काम होगा और इंडिया हैकिंग में भी बहुत ही बड़ा नाम करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर कंटेंट पसंद लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को आप दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको एंजल नंबर्स के बारे में बताएगा और ये वीडियो जुपिटर के डायरेक्ट मोशन के बारे में बताएगा, जो मार्च 2026 से शुरू होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।